राधा 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 राधे राधे कृष्ण। भगवत गीता का 8वां अध्याय में भगवत प्राप्ति का पहला श्लोक में श्री अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। कैसे? किं तद ब्रह्मा किम ध्यात्मानं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमाधिदेवं किमुच्यते। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे भगवान पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, साकाम कर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है, या देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि का प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति, योग, शुद्धि, भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्री भागवतम में कहा गया है कि परम ब्रह्म सत्य है। परमात्मा का भगवान नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म ही कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है, जिसमें शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश में निरुक्तक के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वे सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। तो 8वां अध्याय 8वां अध्याय का श्लोक नंबर 2 में कहा जाता है, अधियज्ञ कथं को अत्र देह अस्मिन मधुसूदनम प्रयाण काले च कथं ज्ञेयो असि नियतामभि। अर्थात, हे मधुसूदन, यह यज्ञ का स्वामी कौन है और शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तात्पर्य, अधियज्ञ का तात्पर्य यह इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान हैं। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह के जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावनाभावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूँकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्ध हस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर देता है। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्थात अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, ये जानने के लिए कि अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर में के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है वह कमल के
पुष्पों को उतरने में आनंद का अनुभव करता है, इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊँ तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरा भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रूठ जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य की किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। श्रीमद्भागवतम उवाच, अष्टम अध्याय का श्लोक नंबर 3 इसके अनुसार कहते हैं, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगित्य। अर्थात भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म का साकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, उसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे परम ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव का तथा परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान है। जीव स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वाद स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उस संसार के विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। भौतिक चेतना के कारण कर्म तथा अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियों का ग्रहण करता है, कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह अपरा आध्यात्मिक प्रकृति का साथ मिल जाता है। इसलिए परमेश्वर की तटस्थता शक्तिशाली कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ये गरुड़ पुराण में भी इस बात का पुष्टि की गई है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रवृत्ति में अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, कभी देवता, कभी पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों के 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती है। ये 5 अग्नियाँ स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य, स्त्री रूपी मानी जाती है और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियाँ हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पूर्ण पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता है, किंतु कृष्ण भावनाभावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है।
और सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विवादी भाष्यकर बिना कारण से के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और उसके समर्थन में गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में उद्धृत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भागवत का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म को परम ब्रह्म से पृथक माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों सिर्फ 2 बात हैं, भौतिक आध्यात्मिक। भौतिक का मतलब हुआ ये संसार में आँख खोलने के बाद में जितनी चीज़ें दिखाई देती है जो समस्त रूप से नाशवान होते हैं, और जो आँख बंद करके आध्यात्मिक रूप से जो दिखाई देते हैं जिसका कोई नाश नहीं होता, जैसे हवा को आप देख नहीं पाते हैं लेकिन वो कभी नाश नहीं होगा। और उसके बाद ईश्वर भगवान जिनको आप आँख बंद करके देख सकते हैं, आँख खोल कर नहीं देख सकते हैं, मन की आत्मा से देख सकते हैं, तो वो भी कभी नष्ट नहीं होते। तो इस शाश्वत में कहा गया शाश्वत तत्व 3 हैं, देव, जीव और माया। तो इस जीव रूपी आत्मा को माया से हटाकर उसको अध्यात्म में लाना, यही मूल उद्देश्य है भागवत गीता का। पठन करना, ज्ञान करना, सुनना, समझना। गीता खरीद लेने से या गीता पढ़ लेने से ही ज्ञान हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक कोई बढ़िया ज्ञानी जो वक्ता है, जिसने अनेक सारे दृष्टांत देकर समझाते हैं, तब जाकर के कहीं हम सात्विक रूप से श्रवण करते हैं और तामसिक चीज़ों को त्याग करके जब हम शुद्ध रूप से इनका श्रवण करते हैं और इसका भावनामृत कृष्ण की वानियाँ कृष्ण अमृत वानियाँ को सुनते हैं, समझते हैं, तब हमारा हृदय का परिवर्तन होता है। तब हमारे हृदय से निकलता है राधे राधे। तब जाकर के हमारी ये शाश्वत रूपी जो जीव है वो पवित्र बन जाती है। इसलिए आइए, आज की कथा यहीं तक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको अच्छी लगी ये कथा, श्रवण से सारे पापों की मुक्ति मिलेगी। अगर आप सात्विक व्यक्ति हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा राधा अवश्य लिखें, जिससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और सबसे पहले सात्विक जीवन का में प्रवेश कर पाएंगे। जय सनातन। हरे कृष्ण राधे राधे।